जय हिंद, नमस्कार। आपको अच्छे से पता होगा कि भारत के पड़ोसी देशों पर कई बार कुछ चक्रवात यानी साइक्लोन्स तबाही मचाते रहे हैं। ज़्यादातर जो साइक्लोन्स होते हैं वो इंडियन ओशियन के रास्ते से आते हैं। उनमें से कुछ साइक्लोन्स अरब सागर की ओर निकल जाते हैं और कुछ साइक्लोन्स बंगाल की खाड़ी की तरफ निकल जाते हैं। फिलहाल भी एक चक्रवात तबाही मचा रहा है और उसका नाम है ताउते। ये नाम म्यांमार ने डिसाइड किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि अगला साइक्लोन कौन सा आने वाला है? वो आने वाला है यस, जो कि ओमान नाम के देश ने ये नाम रखा था। इसके बाद साइक्लोन आएगा उसका गुलाब, जो पाकिस्तान ने रखा था। उसके बाद शाहीन आएगा जिसका नामकरण किया था कतर ने। उसके बाद जवाद आएगा जिसका नाम सऊदी अरेबिया ने रखा था। और फिर श्रीलंका ने भी एक नाम रखा है, असानी साइक्लोन। आखिर ये साइक्लोन के नेम्स डिसाइड कैसे और कौन करता है? इसके लिए दुनिया की 6 बहुत बड़ी संस्थाएं जिम्मेदार होती हैं, जिसमें से भारत की भी एक संस्था है जो है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो के अंडर 2 संस्थाएं जो काम करती है इंडिया की, वो है RSMC रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स और दूसरा है IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इन दोनों को ये जिम्मेवारी सौंपी गई है और ये दोनों इसरो के अंडर काम करती है। इसे 13 देशों की जिम्मेवारी सौंपी गई है और वो 13 देश हैं म्यांमार, थाईलैंड, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, ईरान, यमन, ओमान, सऊदी अरब, UAE और कतर। यही 13 देश हैं जिसकी जिम्मेवारी भारत के इसरो के पास है, जो कि इनका नामकरण भी करती है और इन देशों को आने वाले चक्रवातों के बारे में आगाह भी करते हैं। भारत ने 2004 में चक्रवातों की एक लिस्ट बनाई थी, जिसमें लास्ट चक्रवात का नाम अम्फान था, जो मई 2020 में आया और लिस्ट भी कंप्लीट हो गई थी, जिसमें कुल 169 साइक्लोन्स के नेम्स थे। अब हम बात करते हैं कि साइक्लोन्स यानी चक्रवात का नामकरण कैसे होता है। पहले है कि मैक्सिमम लेटर 8 लेटर्स ही होने चाहिए, कुछ अपवादों को छोड़कर। दूसरा कि सभी 13 देश अपने अपने 13 नाम RSMC को देते हैं और ये लिस्ट कुल 169 नामों की बन जाती है। इनका नाम गाली गलौच वाला नहीं होना चाहिए। कोई पॉलिटिक्स, रिलीजन, कल्चर और जेंडर से रिलेटेड ना हो। नेम शुड बी न्यू and will not be repeated and should not be there in the already existing list of any RSMCs। इसका मतलब है कि जो नेम है साइक्लोन का वो न्यू होना चाहिए, मतलब नया होना चाहिए और पहले कभी रिपीट नहीं हुआ होना चाहिए, और RSMC की लिस्ट में वह पहले से नाम ना हो। फिर जो 13 देशों ने 13 नाम सुझाए थे, उनमें सबसे पहले किसका नाम रखा जाएगा? वो होंगे जो 13 देश हैं उनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप लिस्ट में देख सकते हैं, सबसे पहले बांग्लादेश ने जो नाम दिया है वो रखा जाएगा, फिर भारत, फिर ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE और लास्ट यमन। इसी तरह से जो हर एक देश ने
जो 13 नाम दिए हैं उसी क्रम में उन चक्रवातों के नाम भी चलते रहेंगे। इसी तरह भारत ने इन देशों के साथ मिलकर साइक्लोन्स के नाम ऑलरेडी डिसाइड कर रखे हैं। वो भी कितने? टोटल 169 नेम्स, 169। ये चक्रवात कब आएंगे ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन जैसे ही आएंगे तो उनके नाम लिस्ट के अकॉर्डिंग मेंशन किया जाएगा। नॉर्मली जब हवा की स्पीड लगभग 163 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा से ज़्यादा हो जाती है तो उसका नामकरण इस लिस्ट के अकॉर्डिंग कर देते हैं और वो साइक्लोन यानी चक्रवात की श्रेणी में आ जाता है। जैसे ही इस लिस्ट के 13 नाम पूरे हो जाएंगे, जैसे यमन का मोचा, तो फिर लिस्ट दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। दोबारा वो नाम आएगा जो बांग्लादेश ने सुझाया था। इसी तरह से भारत की संस्था RSMC इनका नामकरण करती है इन सभी दूसरे 12 देशों के साथ मिलकर। आशा करता हूं आप लोग इसे समझे होंगे। जय हिंद।